आज 7 जून सवेरे समय बज रहे हैं 6:45 और मैं निकला हूँ एक छोटी सी यात्रा पर मुनस्यारी की तरफ काशीपुर से। और हो सकता है ये यात्रा अगर मौसम ठीक रहता तो ट्रैकिंग में बदल जाए। तो मैं आ चुका हूँ उस समय टनकपुर हरिद्वार टनकपुर हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे 9। और सड़क इस समय आज संडे का दिन है तो वैसे भी थोड़ा ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है, स्पेशली रुद्रपुर वगैरह में। अदरवाइज जो है ठीक है, मौसम इस समय साफ है और धूप आ चुकी है। मिनिमम टेम्परेचर आज सवेरे 27 डिग्री था। ह्यूमिडिटी एक तराई रीजन है तो यहाँ पर काफ़ी सच होती ही है। और जो है इस समय दिखा रहा है, आज मेरा स्टॉप जो है देवलथल करके जगह है, पिथौरागढ़ से थोड़ा आगे, यानी 25-30 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पर प्लान किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर एक सैनिकाराम का है जिसमें ऑफिसर्स रूम है। तो कल मैंने जो जिला सैनिक बोर्ड के वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने जो है वो कह दिया कि आप आ जाओ, मिल जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। वहाँ भी है। कल वहाँ से जो है आगे फिर कल नहीं सॉरी परसों एक दिन एक्लेमेटाइज करूँगा वहाँ पर, और फिर परसों जो है वो आगे मुनस्यारी की तरफ जाऊँगा। तो अच्छा हो रहा है आज के दिन, यात्रा के लिए बहुत शुभ है। काशीपुर से देवलथल जाने के लिए नेशनल हाईवे 9 पकड़ करके पिथौरागढ़ तक जाना पड़ता है टनकपुर से होते हुए, और वहां से रास्ता देवलथल का अलग हो जाता है। नेशनल हाईवे 9 कैलाश मानसरोवर जाने का मुख्य मार्ग है जो कि लिपू लेक दर्रे तक लेकर के जाता है, लेकिन हम पिथौरागढ़ से रास्ता अलग कर लेते हैं अपना देवलथल जाने के लिए। यह मार्ग चंपावत और लोहागढ़ होते हुए जो है पिथौरागढ़ जाता है। नेशनल हाईवे 9 की कंडीशन बहुत अच्छी है, जहां पर आप काफ़ी अच्छी स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं पहाड़ों में भी। लेकिन समय समय पर यहाँ पर ख़ासतौर से बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड होती रहती है, जिससे समय समय पर कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध होता रहता है। पिथौरागढ़ से देवलथल की सड़क करीब 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि काफ़ी पतली है और काफ़ी सावधानी से ड्राइव करना पड़ता है। ये सड़क पक्की है वैसे। देवलथल एक पहाड़ी घाटियों के बीच बसा हुआ बहुत ही सुंदर गांव है, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ अभी तक आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंची है और खाने पीने वगैरह की दुकानें भी कम ही है, लेकिन यहाँ पर आप 2-3 दिन प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच इस पूरे गांव में है और आप वहां पर अपना इंटरनेट का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर बर्फीली चोटियाँ तो नहीं दिखती हैं, लेकिन पहाड़ों की जो अद्भुत शांति होती है उसका अनुभव यहाँ आप जरूर कर सकते हैं। फाइनली इस समय होने वाले हैं 9:30 और अब मैं पहाड़ की शुरुआत पे पहुंच चुका हूँ। टनकपुर क्रॉस कर लिया, डीजल भरवाया, थोड़ा सा ताकि टंकी टॉप अप कई पहाड़ों में परेशानी ना हो। इस समय वैसे ही होर्मुज के चक्कर में जो है वो गड़बड़ होने का भी थोड़ा बहुत स्कोप है। अब ये हो गया पहाड़ और जंगल वाला रास्ता शुरू चंपावत के लिए। यहाँ से चंपावत करीब होगा 72 किलोमीटर। तो यहाँ से वैसे मेरा डेस्टिनेशन देवलथल जो है वो करीब 5 घंटा दिखा रहा है। बीच में अभी थोड़ा बहुत चाय और खाने के लिए रुकूंगा, तो 6 घंटा मान लीजिए। तो 9:30 से 6 घंटा मतलब 3:30 के आसपास पहुँच जाना चाहिए होपफुली, अगर सब कुछ ईश्वर की कृपा से सही रहता है। बढ़िया वाला जंगल है यहाँ पे, जंगली जानवर बहुत है, बाघ भी बहुत है। कई बार हमले भी सुनाई पड़ते हैं यहाँ पर जो है ना, इसी स्ट्रेच में यहाँ और इससे थोड़ा आगे जो है। एक बार मैं साइकिल से भी आ चुका हूँ यहाँ से, मतलब चंपावत से टनकपुर। उस समय खैर पता नहीं था इतना।
लेकिन बाद में पता लगा कि बाघ के हमले भी होते हैं। पता होता तो शायद मैं नहीं जाता। अब पता लग गया तो कभी नहीं जाऊँगा। तो अभी मैं जो है वो देवलथल पहुँचने वाला हूँ। टाइम हो गया है इस समय 3 बजे। अगले 10-15 मिनट में ऊपर पहुँच जाऊँगा। 8 किलोमीटर रह गया है। गाड़ी आ गई। पतली सी सड़क है ये, लेकिन यहाँ पे हरियाली बहुत है। ये तो ऑफ बीट रास्ता है, मतलब मेन रोड से अलग हो जाता है। थल के ले जाता है रास्ता, वहाँ से आगे फिर मुंशियारी आएगा। अच्छा हो रहा है इस समय, बढ़िया। धूप थोड़ा थोड़ा कमी आनी शुरू हो गई है। So this is my room at the Sainik Rest House, Devalthal. Very ordinary room because it's a very remote location. So ये भी है तो अच्छा है। टॉयलेट वगैरह भी बड़ा ऑर्डनरी इंडियन स्टाइल है। और 3 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, किसी ने गलत रास्ता बता दिया था, तो जो है वो टाइम लग गया। और दिन में आफ्टरनून में तो काफ़ी गर्म हो रहा था यहाँ पर, और सडनली यहाँ पर लेकिन वेदर हो गया क्या नाम है चेंज, और अभी हो गई बारिश। छोटी सी जगह है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक्लोमेटाइज करने के लिए सही है बिफोर गो फॉर ट्रैक। इस समय शाम के 6:45 हो रहा है और मैं बैठा हुआ यहाँ पर एक ग्राउंड जैसा है ऊपर विलेज में, शांत पीसफुल। अभी थोड़ी देर पहले हल्की बारिश जैसी भी हुई। ठीक हो रखा है इस समय मौसम, अच्छा हल्की ठंडक वाला है। अच्छा, काफ़ी अच्छी सुंदर जगह। तो ये सराउंडिंग देवलथल से यहाँ अच्छे स्कैटर्ड हाउसेस, बड़ा पिक्चरस्क सी जगह। गूगल मैप्स में देखने में अच्छी लग रही थी, और यहाँ सैनिकरम का भी है, तो मैंने कहा कि माइट एज वेल चेक इट आउट। ऐसे भी पहाड़ में आजकल इतना रश हो गया है कि वहाँ तो हिल स्टेशन में मज़ा ही नहीं आता। मैंने कहा ऐसी जगह घूम करके आते हैं। और नेफरटिटी खड़ी हुई है आगे। ये बड़ा अच्छा सा है, शांत जगह। यहाँ खाने के लिए भी मतलब बाहर ऑब्वियसली लोग खाते वाते हैं नहीं ज़्यादा, तो एक दुकान वाला है जो कि इसको मैंने बोला कि रोटी सब्जी बना करके ला करके मेरे कमरे में दे देना। वो बोला मैं ले आऊँगा। अच्छा है, बढ़िया ना, शांत सा। इस समय हल्की हल्की ठंड भी हो गई है। 6:45 करीब हो रहा है शाम के। इस समय बादल हैं, बीच में गर्जन तर्जन हो रहा है और बूंदें पड़ जा रही हैं। बहुत ही ऐसी जगह जो है ना घर होना चाहिए, बड़ा ही पीसफुल, शांत, बहुत अच्छा सा। कोई डिस्टर्बेंस, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल वगैरह भी है बता रहे हैं। तो अपना आराम से चहलकदमी करो, शांति से रहो, मज़ा ही मज़ा ज़िंदगी का। देखिए सामने ओपन एयर जिम भी बना रखा है, वो दिख रहा है, वहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो आज है 8 जून, सवेरे इस समय मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं, और मैं निकला हुआ हूँ देवलथल में मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत सुहावना मौसम, ठंडा ठंडा। पहाड़ों में असल में ये चक्कर होता है कि रात में बहुत जल्दी नींद आती है और सवेरे जल्दी खुल जाती है। मैं 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ, 4 बजे इनफैक्ट 4 बजे से सवेरे उठा हुआ हूँ। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले निकला, 6:20 पे निकला फाइनली वॉक करने के लिए। बड़ा ही
सुंदर जगह वॉक करने के लिए इधर से चारों तरफ। तो अभी 1-1.5 घंटा वॉक करके थोड़ा वर्कआउट पॉज, यहाँ को जगह को एंजॉय किया जाएगा और उसके बाद फिर वापस वर्कआउट चलेंगे। रेज्यूम। तो इस समय हो रहा है 7:45 और मैं वॉक करते करते आ गया हूँ यहाँ 4.5 किलोमीटर करीब दूर। अपने डेस्टिनेशन से पूरी चढ़ाई वाला ही रास्ता था। यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है नीचे। तो यहाँ पे एक ये मलयनाथ स्वामी मंदिर था, तो यहाँ आया दर्शन किए और क्या नाम है, अब यहाँ पे 1-2 मिनट सुस्ता करके फिर वापस यात्रा शुरू करता हूँ। लेकिन अच्छा है, अभी तक बॉडी आउट ऑफ ट्यून हो गई थी बड़ी जल्दी, क्योंकि स्विमिंग के टाइम पर मैंने जो है वॉक करना छोड़ दिया था, सिर्फ स्विमिंग कर रहा था। तो अभी जो वापस शेप में आ रही है धीरे धीरे। तो अभी मैंने ध्यान दिया यहाँ पर एक बड़ा हेलीपैड भी है, काफी बड़ा है। और ये दृश्य पूरा नीचे का, यहाँ से मैं हूँ। यहाँ कहीं नीचे जो है वो देवलथल है जहाँ मैं रह रहा हूँ। वर्कआउट रेज्यूम। तो यहाँ ये रास्ते में एक अच्छा बांज का जंगल भी है, बांज ओक ट्री जिसको बोलते हैं, बांज। वो ऊपर मैं गया था जहाँ पर ऊपर मंदिर दिख रहा है, मलयनाथ मंदिर। बड़े दिनों बाद देखा बांज का पूरा जंगल। बांज के पेड़ के नीचे जो बड़ी ठंडक रहती है, तो आप वहां जाओ पेड़ के नीचे एकदम से फर्क पड़ने लग जाता है, एकदम से आपको पता लगे ठंडे जैसा लग रहा है, पानी के छींटे पड़ रहे। ये रास्ते में कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अलग अलग कलर के हैं, कुछ वो गुलाबी है, कुछ ऑरेंज है, एक ही गुच्छे नेचुरली। तो अभी ये अच्छा सा जंगल के अंदर से रास्ता मिला है वापस जाने के लिए देवलथल। मैंने ये पकड़ लिया है। इस समय टाइम 8:15 करीब हो रहा होगा। वर्कआउट रेज्यूम। नहीं बताया था ऊपर ये सीधे देवलथल मार्केट में आता करके। चलो इसी को ट्राई करके थे। एज सच मेरे पास टाइम ही टाइम है इस समय। ये दोनों तरफ का व्यू, वो नीचे से सड़क आ रही है, मेरे ख्याल से उसी सड़क में जाकर के मिल जाएगा। वर्कआउट पॉज्ड। बढ़िया जंगल के बीच से ट्रैवल करने में मजा भी वर्कआउट आता है। रेज्यूम। धूप लग रही है अभी, लेकिन थोड़ी देर में तेजी बढ़ जाएगी। अभी तेजी तो है लेकिन उतनी नहीं है, तो मतलब ट्रबल नहीं कर रही है, थोड़ी देर में ट्रबल सम हो जाएगी। तो अभी शाम के समय 5:30 बज रहे हैं और आज मैं निकला हूँ इस समय शाम को इवनिंग वॉक पर। तो पहाड़ों में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करो और बाकी टाइम आराम करो। तो आज मैंने यही किया, सवेरे वॉक करके आया, करीब 7.5 किलोमीटर पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था। और आने के बाद जो है इस समय अब फिर मैंने रेस्ट किया। दिन भर धूप भी तेज हो गई थी बहुत, दोपहर में थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी जैसी हुई, बारिश पड़ी। और अब जो है इस समय मैं निकला हूँ इवनिंग वॉक पर। अभी भी धूप में तेजी तो है लेकिन अब ठीक है इस समय। तो पहाड़ में छाया की तरफ खड़ा हूँ, इस समय बहुत ही सुहावना बढ़िया मौसम हो रहा है। पर तेजी है लेकिन जगह बहुत सुंदर है रादर। तो मैं जो है इस समय निकला हूँ। वैसे अगर आप छाया में आ जाओ तो आपको ठीक लग रहा है, ठंडक जैसी लग हल्की लग रही है, लेकिन धूप में आते ही वो फिर धूप की तेजी लगने लग रही है। तो ये है यहाँ पर पास में एक दूसरा गांव जहाँ मैं सड़क एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ। तो ये है आज का रूटीन इस समय बढ़िया। तो आज है 9 जून 2026 और मैं आज मुनस्यारी की तरफ निकल आया हूँ। क्या नाम है,